मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से होगी शुरू। दोनों सदनों में महिला सांसद चर्चा की करेंगे शुरुआत। चंपाई सोरेन आज लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन का दिया न्योता, 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में हो रहा है आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले को दी मंजूरी। सीरिया में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की हुई थी मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में आज से 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। और साथ ही खेल की खबरों में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की आज से लद्दाख में होगी शुरुआत। लद्दाख में पहले चरण के खेलों का 6 फरवरी तक आयोजन। दूसरे चरण का गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी तक होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज से शुरू होगी। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। वहीं राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कविता पाटीदार करेंगी। विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी को 2 बजे देंगे। इसके अलावा भी भाजपा की तरफ से दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे जिनके चयन के जरिए वोटरों को संदेश देने की कोशिश होगी। कुछ मंत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। अब खबर झारखंड से। चंपाई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक चंपाई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। चंपाई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद से अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई सीएम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं। पीठ आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों के साथ एक्सपो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, स्थायी समाधानों और परिवहन की नई तकनीकों पर प्रकाश डालेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में लगभग 50 देश हिस्सा लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित अन्य देश शामिल हैं। यह मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक खुला रहेगा। सूरजकुंड मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। वहीं गुजरात थीम राज्य है, जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों, साथ ही पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट प्रदान करेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज शाम को दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2023-2024 बैच के 800 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कंवल सिब्बल और कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित समारोह का नेतृत्व करेंगी। दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने भारत को हथियारों से लैस 31 MQNB प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इन ड्रोनों की अनुमानित लागत $3.99 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए है। इन ड्रोन से समुद्री मार्गों की निगरानी, साथ ही टोही गश्ती क्षमता और भविष्य के खतरों से निपटने में भारत की क्षमता में इजाफा होगा। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को आपूर्ति के बारे में सूचना दी है। यह समझौता पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुआ था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से सौदे की मंजूरी के लिए लगभग 30 दिनों के बाद भारत को मंजूरी पत्र भेजा जाएगा। अमेरिकी सरकार की रक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि अभी सौदे में मोल भाव के विकल्प खुले हुए हैं। भारत को मंजूरी पत्र दिए जाने के बाद कीमत पर दोबारा बातचीत होगी। DSCA ने कहा है कि प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत की रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी। एजेंसी ने भारत को हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। अमेरिका ने इराक और सीरिया के भीतर ईरानी कर्मियों और प्रतिष्ठानों सहित अन्य लक्ष्यों के खिलाफ श्रृंखलाबद्ध हमलों की योजना को मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये हमले कई दिनों तक किए जाएंगे और मौसम की स्थिति के अनुसार उनका समय और स्थान तय किए जा सकते हैं। यह बयान रविवार को सीरियाई सीमा के पास जॉर्डन के टावर 22 ठिकाने पर हुए एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद आया है। अमेरिका ने उस हमले के लिए ईरान समेत समर्थित मिलिशिया समूह को जिम्मेदार ठहराया है। कल एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच ईरान ने उस हमले में किसी की भी भूमिका से इनकार किया है जिसमें सैन्य अड्डे पर 41 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इंग्लैंड फिलहाल 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। इंग्लैंड ने हैदराबाद में खेला गया पहला टेस्ट 28 रन से जीता था। भारतीय टीम इस मैच में विराट कोहली, लोकेश राहुल और रविंद्र जडेजा के बिना खेलेगी। कोहली ने निजी कारणों से टेस्ट से अपना नाम वापस लिया था। वहीं लोकेश राहुल और रविंद्र जडेजा चोटग्रस्त हैं। वहीं इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर दूसरे टेस्ट में अपना सीनियर डेब्यू करेंगे। 20 साल के शोएब बशीर घायल जैक लीच का स्थान लेंगे। वहीं जेम्स एंडरसन मार्क वुड का स्थान लेंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की आज से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरुआत होने जा रही है। इन खेलों का उद्घाटन समारोह वन दोरजी स्टोबेन स्टेडियम में होगा। इन खेलों का चौथा संस्करण है। 2020 से खेला गया ये आयोजन कर रहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ इस साल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी पहली बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। लेह में 3 स्थानों पर आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाएं होंगी। वहीं जम्मू और कश्मीर की कई पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की और गंडोला का आयोजन करेगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।